नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर और मैं आपका मेंटर HK गोदारा। साथियों, कुछ साथियों की डिमांड थी कि सर हमें बताओ कि जो आपने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है उसका क्या रहा। तो आज जो हमारी चर्चा का विषय रहेगा वो हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में रहेगा। और साथियों देखो, हेयर ट्रांसप्लांट कराना अपना एक चॉइस होती है। अगर किसी को लगता है, जैसे आपको थोड़ा मैं आइडिया दे दूं कि अगर आपके सर हथेली जैसा हो गया, यानी कि जहां हथेली जैसा एक भी बाल नहीं रहता और हमारा सर है वो हथेली जैसा हो जाता है, तो एक ही उपाय बचता है हेयर ट्रांसप्लांट। और अगर हेयर ट्रांसप्लांट है वहाँ कर देते हैं तो बाल है वो आपके नए वहाँ निकल जाते हैं। और उसमें कोई बड़ी मनोविज्ञान नहीं है या विज्ञान नहीं, आपके पीछे से या जो बियर्ड का ये हिस्सा है यहाँ से आपके बाल हैं लिए जाते हैं। तो कामयाबी की बात हेयर ट्रांसप्लांट की जाए तो सक्सेसफुल के क्या चांसेस है कि अगर आपके डोनर में अच्छे बाल हैं या आपकी बियर्ड में अच्छे बाल हैं, यहाँ से लिए जाते हैं, तो वो बाल आपके बड़े काम के होते हैं। उससे आपका एक अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। कोई मैंने कराया है तो देखो, जो चीज़ हम खुद पे अप्लाई करते हैं उसी का हम एक्सपीरियंस है वो शेयर कर सकते हैं। मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है तो मैंने भी इसकी हिस्ट्री करीबन साल 2 साल पढ़ी है। जिन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है उनका रिज़ल्ट देखा है तो उसके बाद ही डिसाइड कराया है। ठीक है, डिसाइड किया कि हेयर ट्रांसप्लांट अब करा लेना चाहिए। तो साथियों, पहली बात, अगर किसी बच्चे की कम उम्र है तो उसको हेयर ट्रांसप्लांट मैं नहीं कहता कि कराना चाहिए, या जो 30-35 के बीच का व्यक्ति है वो अपना हेयर ट्रांसप्लांट करा सकता है, क्योंकि थोड़ी एज में तो बाल लगातार उड़ते रहते हैं। अगर आपने हेयर ट्रांसप्लांट आगे करा दिया और पीछे के बाल उड़ गए तो बड़ा ऑकवर्ड लगता है। तो हेयर ट्रांसप्लांट कराने का एक समय भी होता है और एक एज भी होती है। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया। दूसरी बात है, मैंने जो हेयर ट्रांसप्लांट कराया उसका रिज़ल्ट है वो क्या रहा। तो साथियों, हेयर ट्रांसप्लांट का रिज़ल्ट आने में 6 महीने या फुल रिज़ल्ट आने में 1 साल आपको इंतज़ार करना पड़ता है। तो इसको प्रूफ के साथ देखेंगे। मैंने वीडियो इसलिए बनाई है ताकि आपको इसकी जानकारी हो जाए कि हेयर ट्रांसप्लांट का रिज़ल्ट वो कितना कब रहता है। तो आज मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को 40 दिन अब वो कंप्लीट हो गए हैं और डॉक्टरों का मानना है, या हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी का एक प्रोसीजर है कि 1 महीने से लेकर 3 महीने तक जो लगाए हुए ट्रांसप्लांटेड हेयर है वो गिर जाते हैं। तो बिल्कुल वो राइट है। वैसा अपने उदाहरण भी लेके चलते हैं, मैं कैप उतार देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ आगे क्रोन में ट्रांसप्लांट हुआ है, पीछे 1-2 जगह ट्रांसप्लांट हुआ है। मैंने वो पिक्चरें आपके साथ पहले भी शेयर की थी। तो देखते हो कि आज 40 दिन के अंदर जो भी बाल डॉक्टर ने हेयर ट्रांसप्लांट में लगाए थे सभी के सभी शेड हो चुके हैं, यानी कि वो पूरी तरह से झड़ गए हैं। ट्रांसप्लांटेड किया हुआ करीबन 70% बाल चले गए हैं, 20% कोई बाल रह गया है तो वो मायने नहीं रखता। यानी कि 99% जब आपके बाल लगाए जाते हैं तो 1 महीने से लेकर 2-3 महीने के बीच वो सारे बाल हैं आपके टूट जाते हैं या वो बाल हैं आपके निकल जाते हैं। उसके बाद 3 महीने से लेकर 6 महीने तक वो नए बाल आपके ग्रो करते हैं, यानी कि नए बाल आने शुरू होते हैं। आप देख सकते हो ये मेरे ओरिजिनल बाल हैं और ये साइडों में जो ट्रांसप्लांटेड हेयर थे वो सारे के सारे चले गए हैं। अब सिर्फ जो ओरिजिनल बाल हैं वही ग्रो कर रहे हैं। यानी कि साथियों, अब इसका रिज़ल्ट आने में समय लगेगा। करीबन ये रिज़ल्ट अब मैंने आपको दिखा दिया, मेरा खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करके मैंने आपको दिखाया है। और आने वाले 6 महीने में हम रिज़ल्ट देखेंगे इसका, तो उसके बाद ही पता लगेगा कि ट्रांसप्लांट का रिज़ल्ट है वो कैसा आता है। क्योंकि मेरे खुद के भी हेयर कुछ थे और बाकी कुछ हेयर डॉक्टर ने लगाए हैं। किस तरह से लगाए वो उस वीडियो में मैंने आपको बता दिया था, जो पहली वीडियो बनाई थी। तो अब इसकी दवाइयाँ क्या होती है, जैसे पिछले महीने से 40 दिन से जो मैं ले रहा हूँ तो उसमें एक तो फेनेस्ट्राइन दी जाती है जो सुबह सुबह हम ले लेते हैं, और एक मल्टीविटामिन की टेबलेट है वो लेनी पड़ती है।
और महीने के बाद वो आपकी इच्छा है कि आप लेना चाहो तो ले सकते हो, ना लेना चाहो तो ना लो। और मैं अभी डॉक्टर के पास जाने भी वाला हूँ 1-2 दिन में, उनसे अपॉइंटमेंट लेके मिलूँगा और वो जैसे बताएंगे तो वो जानकारियाँ मैं देता रहूँगा। अभी तक तो कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है, 1000-1500 की दवाई में महीने की जो आई है उसमें काम चल गया है। फिनेस्ट्राइन है और मल्टीविटामिन की टेबलेट है, मैंने पहले भी बताई थी। लॉजी हेयर की मल्टीविटामिन की टेबलेट देते हैं वो, और फिनेस्ट्राइन की एक टेबलेट है वो DHT हार्मोन के लिए आपको दी जाती है। जो ये टेबलेट वैसे तो जो बाल आपके ओरिजिनल पहले बचे हुए हैं उनको सेव करने के लिए है, नए हेयर को ऐसी किसी प्रकार की ज़रूरत है वो इतनी नहीं पड़ती है, क्योंकि जो बाल आपकी बियर्ड या बैक से लिए जाते हैं वो आपके परमानेंट हेयर होते हैं। वो हेयर आपके यानी कि इतना तो मैं कह सकता हूँ कि 8-10 साल तो कहीं जाने वाले नहीं हैं, उसके बाद भी नहीं जाएंगे। लेकिन करीबन 10 साल 15 साल ट्रांसप्लांट को इंडिया में आए हुए होंगे और उनके बाल अभी भी बरकरार हैं। और मैंने भी कई साथियों के देखे हैं जिनको आज 6-7 साल ट्रांसप्लांट कराए हुए हो चुके हैं और अभी भी उनके बाल सर पे उसी तरह से कायम है। तो ये कुछ एक्सपीरियंस था। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया कि कुछ साथी बार बार पूछ रहे थे, तो देखो हर साथी को जवाब देना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैंने ये चाहा कि एक छोटी सी वीडियो बना दूं जिसके अंदर आपको ये सब जानकारी आपको मिल जाएगी। और जिस साथी के किसी प्रकार के बाल ख़राब हो रहे हैं तो वो देखो डॉक्टर से पर्सनली कंसल्ट करें, और डॉक्टर के कहने के बाद ही फिनेस्ट्राइन है या बायो टेबलेट है या हेयर लॉजी हेयर टेबलेट है, वो मल्टीविटामिन की टेबलेट है, वो उन्हीं से मिलने के बाद ही हमें लेनी चाहिए। इनके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, तो आपको बिना पूछे डॉक्टर के ये टेबलेट नहीं लेने चाहिए। और आपको और भी चीज़ें मैं आप चाहोगे तो इस पर शेयर कर दूंगा। तो ये तो मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस था, और किसी प्रकार की और तो दिक्कत होती नहीं है। हेयर ट्रांसप्लांट एक माइनर सर्जरी है जिसके अंदर पीछे या आगे से बाल लेके आपके ट्रांसप्लांट किए जाते हैं। तो इसमें कोई ऐसी कोई दिक्कत तो साथियों 40 दिन हो चुके हैं, ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं है। ना ही कोई कहते हैं कि ज़्यादा सूजन आती है, तो आप पहले दिन से ही मेरा वीडियो देख रहे हो, कहीं किसी प्रकार की सूजन भी नहीं आई है, ना ही किसी प्रकार का दर्द है। और छोटी मोटी दवाइयाँ हैं, जैसे 1 महीने की दी थी तो 40 दिन हो गए मेरे को, बीच में टेबलेट मैंने ली भी नहीं, तो ऐसा इससे दवाई से तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। अब जब 40 दिन बाद डॉक्टर ने मिलने को कहा है तो उनसे मिलूँगा, तो उसके बाद ही आपको बताऊँगा कि डॉक्टर ने मेरे साथ यानी कि उन्होंने ट्रीटमेंट में कौन कौन सी दवाइयाँ दी या PRP देते हैं, वो तो मिलने के बाद ही पता चलेगा। और आपको करीबन जब अच्छे बाल हो जाएंगे, आज जैसे 40 दिन हो गए, तो आपको 3 महीने बाद भी मैं रिजल्ट दिखाऊंगा। कुछ साथियों को नहीं दिखे तो आप देख सकते हो ये बाल हैं, अभी हैं, तो ये मेरे ओरिजिनली बाल हैं। कुछ 15-20% ट्रांसप्लांटेड हेयर हो सकते हैं, बाकी मेरे खुद के बाल भी आप वीडियो में देखते हो कि पूरी तरह से बाल्ड नहीं था, लेकिन बाल्डनेस के सिम्टम थे, कई जगह से बाल ख़राब हो गए थे जहाँ ट्रांसप्लांट कराया है। तो साथियों कैसी आपको वीडियो लगी ये बताना, और अगर आप किसी अन्य प्रकार की जानकारी चाहते हो तो मैं हेयर रिलेटेड, क्योंकि मैंने खुद अनुभव किया है, तो थोड़ी बहुत जितनी जानकारी है मैं आपको दे सकता हूँ, तो मैं वो आपको देने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में।